हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तारीख है कितनी। आज तारीख है 5 अप्रैल, ठीक है। और जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया है। क्या आया है कि आपकी एग्जाम सिटी रिलीज कर दी गई है, यानी एग्जाम सिटी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने आपके लिए ड्रेस कोड भी दे रखा है। इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करेंगे, कौन कौन से पॉइंट आज की वीडियो में दे रखी हैं कि आप ड्रेस कोड और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाने हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। आपकी एग्जाम कब होने वाली है और आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, ये भी आपको पता ही होगा। और आपके जो एडमिट कार्ड है ना, वो 7 या 8 तारीख को रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। इन सभी पॉइंटों पे बात कर लेंगे हम। तो ये नोटिफिकेशन आज ही आया है। इसमें ड्रेस कोड के ऊपर हम बात करेंगे, खासकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको एग्जाम सेंटर पे। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगी। ये भी पॉइंट आता है यहाँ पर। तो एग्जाम होगी आपकी कितनी तारीख को? 12 अप्रैल को, शनिवार के दिन, ठीक है। 2 शिफ्ट होंगी इसमें, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है वो 10 बजे से 12 बजे तक होगी, और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 3 बजे से 5 बजे तक होगी, क्योंकि आपका 2-2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। और एडमिट कार्ड 8 तारीख को आएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियर दे रखा है, SSO ID पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जिले इन्होंने रिलीज कर दिए आज ही, ठीक है। और ये स्टेप रहेंगे SSO ID पे, आप सभी को इतना तो पता ही है। आप निकाल सकते हो आपका एडमिट कार्ड। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो निर्देश दिए हैं परीक्षा हॉल में जाने के लिए, आप क्या करें और क्या नहीं करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो ये सभी मैं आपको बता दूं कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हो। आप मतलब जो आपने भरा है सब कुछ फॉर्म के अंदर, वो सारी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है यहाँ पर। 4th पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, वो 2 घंटे का इसलिए बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम 10 बजे से है तो आप 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन वो 9 बजे तक लास्ट मिलेगी। कितने बजे तक? 9 बजे तक। आपका शाम का इवनिंग शिफ्ट में पेपर है तो आपका 3 बजे से है, ठीक है। 3 बजे वाले में आपको एंट्री कितने बजे तक मिलेगी? लास्ट 2 बजे तक मिलेगी, ठीक है। 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसलिए बोल रखा है कि हो सके तो आप 2 घंटे पहले ही चले जाएं, जिससे कि आपका 10 बजे से एग्जाम है, 9 बजे लास्ट एंट्री है, तो 8 और 9 के बीच में आपकी अच्छे से एंट्री हो जाए, इजीली आप 8 बजे तक वहां पहुंच जाएं यहाँ पर। क्योंकि 1 सेकंड तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन आधा मिनट अगर हुआ, 1 मिनट भी लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप परीक्षा से वंचित हो सकते हो। जो आपकी मेहनत है, अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई तो वो कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए बार बार यहाँ पर मेंशन कर रखते हैं ये लोग, और मैं भी बार बार यही बोलूँगा आप सभी को कि आप टाइम से जरूर पहुँचें, ठीक है। एक एक डाउट आज की वीडियो में आपका क्लियर होगा। और 5th पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी कि आपको ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो निकलवाना है, जो 8 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड लेके जाएं और 2 फोटो लेके चले जाएं आप, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये आधार कार्ड का बोल रखा है अभी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। और उपस्थिति पत्रक पर, यानी कि एडमिट कार्ड पर, एक नवीनतम फोटो चिपका कर लेके आए, ठीक है। टेम्पर किया हुआ ना हो, चिपका कर लेके आए, और 1 माह से पुराना ना हो। लेकिन ये चल जाएगा 2-3 माह पुराना, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा पुराना ना हो। और सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही, एक पारदर्शी बॉल पेन। मैं कह रहा हूँ ज्यादा पुराना ना हो, 2-3 महीने चल जाएगा पुराना। एक पेन भी लेके जाएं आपके साथ। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेकर आवे। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं सीधे सीधे शब्दों में कि आपको एक तो आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपकी मतलब कि आधार कार्ड में कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच है, तो आप उस स्थिति में पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक ले जाए, अगर आपकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ गलत है आधार कार्ड के अंदर, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, जाना।
और एक आईडी हो गई, आधार कार्ड लेके जाएं। अगर विशेष परिस्थिति है यानी कि आपका नाम या कुछ दिक्कत हो रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो दूसरी आईडी लेकर चले जाएं और 2 फोटो लेके चले जाएं। एक तो चिपका के ले जाएं, एक साथ में भी ले जाएं, क्योंकि वहाँ गेट पे चेक करते हैं वो। ठीक है, 1 माह से पुराना ना हुआ हो, 1, 2, 3 माह पुराना चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुराना ना हो। एक पेन भी लेके जाएं, क्योंकि वो पेन नहीं देंगे, आप पेन लेके जाएं। अब विशेष परिस्थिति में दे देते हैं, जैसे कि आपके पास है ही नहीं, उनसे मांगेंगे तो वो दे देंगे, लेकिन आप लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गई कि आपको क्या लेके जाना है, यही चीज़ लेके जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है परीक्षा की तलाशी, मतलब अच्छे तरीके से ये फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर ये की जाएगी। ऐसे ही नहीं होगा कि डायरेक्ट घुसा देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ये आप नहीं ले जाएंगे, मुझे पता है। मोबाइल वगैरह इनका क्या ही करोगे, क्योंकि आपको पकड़ लेंगे फिर वो। ठीक है, 5वां गोला भरना आवश्यक है। 5वें गोले का सीन ये है, मैं बता दूं कि आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, माना कि नंबर 2 क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे वो ABCD ये आंसर वाले होंगे, और एक और होगा ई जब भरना है आपको, फिफ्थ, जिसको फिफ्थ गोला बोलेंगे हम, फिफ्थ ऑप्शन, जब आपसे नहीं आ रहा हो, यानी कि आपने ये छोड़ रखा है, बिल्कुल आपसे आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो आपको ई लगाना है उसमें, यानी कि हमने इसको छोड़ रखा है, यानी हम न्यूट्रल है, ना तो आंसर है हमारे पास ना कुछ है इसका, तो हमको ई भरना है। अगर आपने ऐसा किया क्या कि आपने खाली छोड़ दिया, उसमें ई गोला नहीं भरा, जिसका आंसर आपसे नहीं आ रहा, माना कि 5वां ऑप्शन है, 5वां क्वेश्चन है, आपसे उसका आंसर नहीं आ रहा, और उस OMR के अंदर आपने ई नहीं भरा, तो 1/3 उस क्वेश्चन का काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने 10% खाली छोड़ दिए, माना कि 100 क्वेश्चन आने और आपने 10 क्वेश्चन जो आपने नहीं करे एग्जाम के अंदर और वो खाली छोड़ दिए, ई ऑप्शन नहीं भरा, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड क्या रहेगा, इन्होंने आज ही दे दिया ये इसमें नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, पुरुष अभ्यर्थी यानी कि मेल आदि पूरी आस्तीन, मतलब कि आदि या पूरी आस्तीन की टी-शर्ट या शर्ट पहनकर जा सकता है, कुर्ता पाजामा पैंट पहनकर आएंगे, जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है। अब आप जीन्स पहन के चले गए ना, आपसे उतरवा ली जाएगी। सर्दियों में चल जाती थी, आप देख लो, आपको फिर कच्चे से ही देना पड़ेगा पेपर, ये भी समझ लो। यहाँ पर क्लियर दे रखा है इन्होंने कि जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, आप सीधा मैं बताऊं तो आप टी-शर्ट और पाजामा में जा सकते हो, टी-शर्ट लोअर में जा सकते हो, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है आप सभी के सामने। ठीक है, जीन्स यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल पैंट पहन के जा सकते हो या फिर कुर्ता पजामा पहन के चले जाओ, ये मेल का हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पहन के जाना है। और महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएंगे, यानी आप सिंपल रबड़ बैंड लगाकर आ सकती हैं, सलवार सूट में भी आ सकती हैं, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता भी पहन के आ सकती हैं, ब्लाउज पहनकर आ सकती हैं, और साधारण रबर बैंड बालों में लगाकर आएँ। ठीक है, परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल यानी कि रंग बिरंगे बटन वगैरह होते हैं ना, कुछ उल्टा सीधा लगा होता है पैंटों में या फिर शर्ट में, तो वो सब नहीं चलेगा। ये फूल वगैरह, बैज या फूल लगाकर आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अर्निंग, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आवेंगे। ठीक है, लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा, यानी सिंपल जो चूड़ी होती है उसके अलावा कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है, नहीं तो आपसे उतरवा लेंगे और आपको एंट्री नहीं देंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी ये सब कोई लेके नहीं जाए, मफलर वगैरह, शॉल, स्टॉल, जो रूमाल वगैरह होते हैं, ताबीज, गंडा, जो हाथ में कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। हवाई और चप्पलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हवाई चप्पल, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी, यानी कि जो सिंपल होते हैं ना चप्पल वगैरह, जूते वगैरह, आप पहन के आ सकते हो। ठीक है, मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी, जो मेटल वाले चेन वाले होते हैं उनको पहनकर आप नहीं आ सकते। ठीक है, और आप जूते वगैरह पहन के जा सकते हो सिंपल वाले। ठीक है, नॉर्मल चप्पल ही तो पहन के जाओगे। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में
केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी, यानी आप पहले पूछ लेना कि ये अलाउ है या नहीं है, आप उसी टाइम पर मत रहना, ठीक है। ये यहाँ पर ड्रेस कोड था, आप सभी को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर आपको सभी को दिखा रखा है और पॉज कर लेना। ये परीक्षार्थी हेतु कुछ बिंदु दे रखे हैं जो आपके अभी एग्जाम के टाइम पे काम के नहीं है, ठीक है। आपको जो एग्जाम के काम पे जो पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। आप सभी को आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि परीक्षा कब है और कौन कौन सी पारियों में होगी, और ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाने हैं आप सभी को परीक्षा के अंदर, और कब पहुंचना है, कितने फोटो, ये सभी चीज़ें। उसके अलावा मैं बता दूं कि ड्रेस कोड भी समझ में आ गया होगा। और भी कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।